हेलो व्यूअर्स, आरों की तरफ से आपको बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप? आज एक छोटी सी बात आपसे शेयर करूंगी। ये मैं काउंसलिंग भी करती हूँ। काउंसलिंग इन द सेंस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके रिगार्डिंग मेरा वर्क है, तो मैं काउंसलिंग भी करती हूँ। छोटी सी बात से हम बात शुरू करेंगे। मेरी कोई क्लाइंट हैं, उन्होंने मुझसे पूछा, जब हम दुखी होते हैं तो लोग कहते हैं तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है। वो ये जानना चाहती थी कि इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि लोगों के पास इसके अलावा कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि वो खुद भी वही चीज भोग रहे हैं। ऐसा है ऐसा है आप किसी इंसान के पास गए हो और उसके कोई कर्म ना हो बुरे? आम तौर पे हम लोग यही सोचते हैं कि हमारे ये बुरे कर्मों का फल है। जी नहीं, आपके जीवन में दुख का कारण आपके बुरे कर्मों का फल नहीं है। आपकी अति भावना, आपका अति झुकाव आपके दुख का कारण है। आपके जीवन का ढंग ऐसा है कि वो आपको दुखी करेगा ही, क्योंकि वो अस्तित्व के नियम के विपरीत है। अस्तित्व का नियम सुन के आप थोड़े से हैरान होंगे कि हम किसी को प्रेम कर रहे हैं। प्रेम करना बहुत अच्छी बात है, प्रेम पूर्ण होना भी बहुत अच्छी बात है। आप प्रेम कर रहे हैं, मगर आप उससे इच्छा रख रहे हैं कि वो भी मुझे उतना ही प्रेम करे। ये नियम के विरुद्ध है, क्योंकि आप जब प्रेम में अति कर रहे हैं तो क्या आपने उससे पूछा कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ या करती हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर किसी चीज को सोच नहीं सकती? हो सकता है ये आपकी धारणा हो, उसकी ना। आपने बिना उससे पूछे ही उस प्रेम को करना शुरू किया। अब आप उसमें रास्ते पे चलते चलते दुखी हो गए, ये व्यक्ति तो मुझे परवाह ही नहीं करता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप प्रेम ना करें, प्रेम करें, भाव भी पूर्ण करें, पर झुकना जरा झुकिए मत। आपका प्रेम स्वभाव है, क्योंकि अगर आप प्रेम भाव में नहीं जिएंगे तो आप जीवन जी ही नहीं सकते। मगर आप जिस ढंग से कभी कभी प्रेम पूर्ण हो जाते हैं अपने स्वार्थ के कारण, वो जो ढंग है वो गलत है। ये हमारे बुरे कर्मों का नतीजा नहीं है, ये हमारी समझ ना होने के नतीजे है कि हम दुख पाते हैं और दुख भोगते हैं। ये मैं आपको ही नहीं कह रही हूँ, ये मैंने अपने जीवन में भी नियम को जान के लागू किया है। प्रेम करना गलत नहीं, घृणा भी करना गलत नहीं, मगर यदि वो घृणा आपको गुलाम बना ले और वो आप ही को पीड़ा दे, तो आप दुख तो भोगेंगे ही, पर उसमें आपके बुरे कर्मों का फल नहीं है, आपकी समझ ना होने का फल है। तो ये पहली तो जितने भी लोग किसी दुख से गुजर रहे हैं किसी भी प्रकार के, तो पहली तो ये बिल्कुल दिमाग से ये बात निकाल दें कि आपके बुरे कर्मों का फल है। ठीक। दूसरी चीज, आप अपने प्रेम को करने में समर्थ है, स्वतंत्र है, पर दूसरा उसे अपनाने के लिए स्वतंत्र है या नहीं अपनाना चाहता तो वो भी पूर्णता स्वतंत्र है। इस एक पक्ष की समझ को रखने वाले जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो दुख को भोगेंगे ही। ऐसा हो नहीं सकता कि आप दुख को ना भोगे। एक व्यक्ति
किसी परिवार के सदस्यों में अच्छा कर रहा है, बहुत मतलब वो अति अच्छा कर रहा है, फिर वो दुखी हो रहा है कि दूसरे उसे आदर नहीं देते, उसे सम्मान नहीं देते, उसको किसी चीज में नहीं गिना जाता, तो अब मैं उसी व्यक्ति से पूछ लूं, तुम्हें किसने कहा था भाई? अति भाव रखना किसने कहा था? तुम्हें अति अच्छा होना भी किसने कहा था? तुमने उन सदस्यों से पूछा था कि मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा हो जाऊं तो तुम मेरा आदर करोगे या प्रेम करोगे? तुम कभी भी नहीं पूछते, तुम अपनी तरफ से दिए चले जाते हो, चीजें दिए ही चले जा रहे हो। मैंने ये नहीं कहा कि आप अपनी चीजें देना, आप आदर ना दें, आप सम्मान ना दें, आप आदर भी दें, आप सम्मान भी दें, और कोई उस चीज का अनादर कर दे तो आप इतने सक्षम हो कि आप सहज रूप से अलग हो सके। दुहाई देना बंद कीजिए, क्योंकि दुहाई सिर्फ मूर्ख लोग देते हैं जो जीवन को नहीं जानना चाहते। ये प्राकृतिक के नियम के बिल्कुल विपरीत है। जब भी आप जीवन में किसी भी तरफ, लोग धन की तरफ बहुत झुकते हैं, वो अपने संबंधों से नकार कर देते हैं, फिर उनके पास अतिशय धन आ जाता है पर उनके पास प्रेम करने वाला कोई नहीं रहता, या उन्हें के साथ समय बिताने वाला कोई नहीं रहता, और फिर उस समय में जाके आप ये कहते हैं कि ये मेरे बुरे कर्मों का फल है। अरे तुम्हारे बुरे कर्मों का फल नहीं है। जीवन को असंतुलित ढंग से जियोगे तो तुम दुख पाओगे ही पाओगे। कोई भी कारण नहीं है कि आपको वो दुख ना मिले। अपनी पूर्णता में जिए। पूर्णता का अर्थ, अब ये पूर्णता वाला शब्द जो है बड़ा गड़बड़ करता है मामला। मेरे सामने एक छोटा सा फूल है, मैंने ये फ्लावर रखा है आज आपके लिए, ये बिल्कुल नेचुरल है। लेट्स सी। अब इस फूल को ये समझ में पड़ जाए कि मेरे खिलने का कोई प्रयोजन नहीं है, कोई मुझे देखता नहीं है, मेरे ये परिपूर्ण प्रेम से भरा है फूल। यदि ये प्रेम से ना भरे तो ये खिल नहीं सकता। इसको जीवन जीने में इतनी उत्सुकता है इस फूल को कि ये इतने खूबसूरत ढंग से खिला है। ये जानता है कि इसकी जीवन 4 दिन का है। आपका भी जीवन कोई बहुत दिन का नहीं है। अगर इस गलतफहमी में आप जीते हो कि मैं बहुत वर्षों से जीवित हूँ, 40, 50, 60 वर्षों से अभी कुछ होने वाला नहीं है, तो ये सभी लोग जानते हैं मृत्यु की कोई उम्र नहीं होती। जन्म तत्क्षण मृत्यु, उसी क्षण मृत्यु बच्चों की होती है। 5 साल में भी कोई ऐसा साल नहीं है जिस दिन आप ये कह दें कि आज मैं मरने वाला नहीं, या कोई ये कह दे कि ये भैया मरने वाले नहीं। बच्चों को तो मृत्यु का कोई पता ही नहीं होता, अगर वो मर भी जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उन्हें मृत्यु का भय नहीं होता है। मृत्यु आ जाती है और उन्हें खबर भी नहीं होती कि मैं मर गया। ठीक है, मृत्यु तुल्य कष्ट भी आ जाते तब भी उन्हें खबर नहीं होती कि मैं मृत्यु के कांगार पे खड़ा हूँ। मृत्यु का भय सिर्फ उन्हीं लोगों को होता है जिन्हें मृत्यु का समझ आ जाती है। उस चीज को छोड़िए आप, मृत्यु तो होनी ही है। ये तो, इस चीज को आप ना तो बदल सकते हैं और ना ये कोई बदला जा सकता है। आप सिर्फ इस क्षण हैं जीवन में, पूर्णता से जिए और समझ से जिए। दुख का सिर्फ एक ही कारण है कि आपका जो जीवन का ढंग है वो ऐसा है, वो नियम के, अस्तित्व के नियम के विपरीत है। आप अगर प्रेम ही प्रेम चाहेंगे तो भी ऐसा नहीं होगा। जीवन को ऐसा जिए जैसे एक सब्जी बनाई जाती है जिसमें नमक की भी जरूरत होती है, हल्दी की भी जरूरत होती है, मिर्ची की भी जरूरत होती है, और कुछ लोग सब्जी में चीनी भी डालते हैं अपने स्वाद के हिसाब से। तो जीवन भी ऐसा ही है, प्रत्येक संबंध के साथ ऐसे ही जिए।
वो खट्टा भी होगा, वो कड़वा भी होगा, वो नमकीन भी होगा, वो स्वादहीन भी होगा और वो स्वाद से भरपूर भी होगा। इसमें इस क्षण में इस समझ पैदा कीजिए। और एक और चीज, हर व्यक्ति किसी जीवन में किसी भी व्यक्ति के चले जाने के बाद वहीं उसकी सोच के साथ एक जगह ठहर जाता है, जबकि आप भी जानते हैं कि आप भी इस जीवन में रुक नहीं सकते। एक पहले दिन की आई सोच दूसरे दिन तक नहीं रुक सकती। तो इस चीज को भी समझिए अपने जीवन में कि यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। आप जिन चीजों को इकट्ठा करते हैं उन्हें सोचते हैं कि वो हमारे साथ सदैव रहने वाली है। मैं आपसे ही कहती हूँ कि जिस चीज को आप एक दिन सोच लेते हैं वो दूसरे दिन नहीं रहने वाली, दूसरे पल नहीं रहने वाली। इस समझ को भी अपने अंदर नहीं रहने वाली चीज को, एक तो सिर्फ लोगों की दौड़ है कि सब चीज रहने वाली है। शायद ये इस क्षण का समय है कि बहुत से लोगों की ये गलतफहमी खत्म हो गई होगी, क्योंकि ये समय कोरोना का पीक चल रहा है और अभी सभी देशों में एक ही स्थिति है। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये समझाने की जरूरत है कि वक्त ने आपकी भाषा बदल दिया है। बहुत लंबी लंबी सोच खत्म करती है। आप उसी क्षण में हो जिस समय आप जीवित हो। आपको ये भी नहीं पता कि मैं अगले दिन जीवित रहूंगा या नहीं रहूंगा। इस चीज को समझिए। अपने जीवन को प्राकृतिक है जो नियम हैं वो प्राकृतिक की सीधी सी बात है, प्राकृतिक बदलती है और आप उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखते हैं। आप उसका हिस्सा है और परिवर्तन नियम है जीवन का। जहां आप चीजों में हाँ ढूंढते हैं या हाँ करते हैं, वहां चीजों में ना और नहीं शब्द को भी जोड़िए। प्रेम को जोड़ते हैं तो घृणा को भी जोड़िए, दया को जोड़ते हैं तो क्रूरता को भी जोड़िए। एक पक्ष को देखने से व्यक्ति सिर्फ दुखी होता है। कोई नफरत ही नफरत करता रहे तो वो प्रेम से हार जाता है, कोई नफरत प्रेम ही प्रेम करे तो वो नफरत से भी हार जाएगा। जी हाँ, प्रेम भी हार जाता है, क्योंकि आपका जो प्रेम है उसका जो आधार है वो बड़ा कमजोर है। रह गई बात, जब आप दुखी होते हैं अपने संबंधों से, अपने सारे संबंधों को जोड़ लेते हो, प्रेम भी उसी में आता है, वो भी एक संबंध ही है। तो विचार कीजिए। ये मेरी समझ कहती है, जीवन को विस्तृत रूप से देखिए। दोनों नियमों हाँ और ना, सिर्फ हाँ की ही उम्मीद मत कीजिए, सिर्फ रह जाने की उम्मीद मत कीजिए। चीजें चली भी जाएंगी और नहीं भी होगी। इस सत्य के साथ जिए। ये सत्य जीवन में आप नहीं होंगे तब भी नहीं बदला था, जब कोई था तब भी नहीं बदला था, और ये हमेशा ही रहेगा। ये नियम है नेचर का, लॉ ऑफ नेचर बोलते हैं इसको। लॉ ऑफ नेचर पे अभी मैं वीडियोस बनाना शुरू करूंगी समय पे, मगर आज मैं सिर्फ इसी बात का जवाब दे रही थी कि जब हम दुखी होते हैं तो जो लोग कहते हैं तुम्हारे बुरे कर्मों का परिणाम है, तुम्हारे बुरे कर्मों का नहीं, तुम्हारी नासमझी का परिणाम है। इस बात पे विचार कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत प्यार से सुनने के लिए धन्यवाद। आरव की तरफ से आपको नमस्कार।